मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज नवरात्रा माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इनको कैसे खुश करें, इनका स्वरूप कैसा है और इनको प्रसन्न करने से हमें क्या वरदान मिलता है। और वरदान के साथ ही भगवान ने जब इनकी रचना की माँ दुर्गा के छठे स्वरूप में, वह किस मकसद, किस लक्ष्य को लेकर की और यह कैसे हमारे अंदर शक्ति का संचार करती है और हमारे मनवांछित फल भी माँ कात्यायनी जी की कृपा से होते हैं। हम इनको प्रसन्न करने के लिए कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं, आज इसी विषय पर हमने चर्चा की है। आपके लिए उनके स्वरूप का बखान और उनके लिए पसंद की उनकी भोग में शहद और उनका पसंदीदा लाल कलर, इन सभी विषयों पर हमने ध्यान दिया है ताकि हमारे भक्तजन माँ कात्यायनी के उनका जो व्रत है 9 दिन का वो पूरा हो सके और माँ उनको घट स्थापना के बाद, पूजा अर्चन के बाद जो उन्होंने मनोवांछित माँ से फल मांगा है वह अवश्य मिले, चाहे वो अविवाहित लड़की हो या पूरा परिवार। सभी के अंदर वह शक्ति का संचार कर भय और रोग को दूर करती हैं। और ऐसी माँ कात्यायनी जी को नमन करते हुए हम उनके स्वरूप में जाने। उन्हें नहीं जाना तो फल कैसे मिलेगा, इसलिए उनका फल जानना जरूरी है। उनका स्वरूप ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने कैसे उनकी रचना की, महिषासुर मर्दनी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और इनका तेज, इनका स्वरूप देखते ही बनता है। इनके 4 हाथ, एक हाथ में तलवार, कमल और आत्मविश्वास ये हमें प्रदान करती हैं। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में लेकर आए हैं शारदीय नवरात्रे पर माँ के छठे स्वरूप यानी माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में। वो कैसे प्रकट हुई, उनका स्वरूप कैसा है और उनकी पूजा अर्चन से हमें क्या प्राप्त होता है और सही विधान क्या उनको भोग लगाएं। क्योंकि माँ कात्यायनी का छठा स्वरूप बहुत ही तेजोवान माना गया और विशेष मकसद से ब्रह्मा ने उनकी उत्पत्ति की और उनको सभी देवताओं का जो शक्ति है उनसे उनकी निर्माण हुआ, उनकी रचना हुई। अगर हम कहें पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कि उनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, वह दुर्गा का और माँ पार्वती का ही स्वरूप है। तो कहते हैं कात्यायन ऋषि ने माँ दुर्गा के वो बहुत परम भक्त थे और उन्होंने तपस्या करके माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद देखिए कैसा कैसा लेते हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जब हम किसी देवी को देखते हैं तो उसके हमें शक्ति को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि शक्ति अगर नहीं जानी तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको। तो उन्हीं को हमें अपने अंदर क्या करना होता है, आत्मसात करना होता है उन गुणों को, और उसी का हमें मान सम्मान करना होता है। तो कात्यायनी ऋषि जी ने घोर तप करके माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हाँ मैं आपके पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और उसी दौरान वहाँ पर राक्षसों का आतंक चल रहा था। हर युग में राक्षसों का आतंक आपने देखा होगा चलता है। जहाँ धर्म है वहाँ कुछ लोग अधर्मी भी आपको जरूर मिलेंगे। जहाँ भी अधर्मी मिलेंगे, आतंक मचाएंगे और अच्छे कामों में उनकी हमेशा बाधा पड़ेगी। उनके कटु वचन हो, लैग पुलिंग हो या शत्रुओं की तरह से उनका वार करना हो आपके पीछे या सामने, वो तंग करते हैं। तो ऐसे में भगवान को तमाम रूपों में आना पड़ता है, धरती पर अवतार लेने होते हैं। तो माँ दुर्गा ने भी अवतार लिया था। किसके लिए लिया था ये? तो जब आतंक मचा हुआ था राक्षसों के भी बड़े राक्षस का, जो कहते हैं कि महिषासुर ने आतंक मचा रखा था, देवताओं को परेशान कर रहे थे। ऐसे में वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि इनको
नष्ट करने के लिए, इनको जो बुरी जो प्रवृत्ति है उसको खत्म करने के लिए, राक्षसों को, अधर्म को खत्म करने के लिए कुछ उत्पत्ति करनी होगी। तो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति का और सभी देवताओं ने यह प्लान किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि सभी भगवान शिव से लेकर के ब्रह्मा जी तक सारी शक्तियों ने कात्यायनी ऋषि जी के यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए और कहा कि हम एक शक्ति तैयार करेंगे। और शक्ति के रूप में माँ दुर्गा चूँकि पहले ही वचन दे चुकी थी कात्यायनी ऋषि जी को, और उन्होंने कन्या रूप में वहाँ पर जन्म लिया कात्यायनी जी के घर। ऐसे में महिषासुर मर्दन के लिए उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह तेजोमयी देवी माँ कात्यायनी जहाँ एक तरफ राक्षसों का दमन करने वाली हैं, वहीं उनके अंदर एक हाथ में उनके कमल पुष्प होता है, जो बहुत ही अपनी संतान के लिए सुखों का देने वाला है, समृद्धि का देने वाला है। और मैं और भी बताने वाली हूँ कि वो अविवाहित के लिए भी बहुत बड़ा वरदान देती हैं, यानी कि इनकी पूजा से जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। मन चाहे वर की, जैसा वो चाहती हैं वैसा वर मिलता है। तो क्या क्या मिला, कैसा सुंदर रूप है माँ कात्यायनी जी का। जहाँ उनके भयंकर गुस्से की ये बात हम कर रहे हैं, जब वो राक्षसों को मारती है, वहीं उनके रूप का गुणगान किए बगैर नहीं रहा जा सकता। क्योंकि सूर्य का तेज जिसके सामने हो, आप सोच लीजिए वो कैसा होगा। सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बसी, बसुओं ने भी उनकी उंगलियों को अपना आशीर्वाद दिया। और इसके साथ ही कुबेर जी ने क्या दिया उनको, कुबेर ने उनको अपने तेज से नासिका तीखी या दूर तक पता कर लेने वाली, ये भी बहुत बड़ा गुण होता है, जिसके कान, नाक, आँख, ये सब जब भगवान जिसको देता है तो ये अच्छे के लिए, सकारात्मक के लिए कैसे कैसे देता है। और दुष्टों के दमन के लिए क्या दो, सूंघ के बता दे दूर से, नेत्र उनके खुले हों। तो कुबेर जी ने उनको नासिका दी। और संध्या, उनकी सुंदर सी भौहें, एकदम कमान के साथ प्यारी सी संध्या जैसे होती है ना, एकदम सुंदर सी अलसाई, और सुबह और शाम का वक्त होता है, उनकी भौहें संध्या के तेज से बनी। और वायु का झोंका, वायु का झोंका सट से आ जाता है आपके पास, इधर की बात आप वहाँ देश जा सकते हैं, इधर की उधर। वायु के जिसके पास तेज शक्ति हो, सोचिए तो वायु के तेज से उनके कानों की श्रवण शक्ति बनी है कि वो दूर तक का सुनने की क्षमता हो, पास का सुनने की क्षमता हो। यह ऐसे ऐसे गुण हैं जो लोग अपने अंदर ये गुण धारण कर लेते हैं, निश्चित रूप पर वो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी सफलता और सुख के दाता होते हैं। अग्नि के तेज से, अग्नि यानी कि अगर अग्नि है तो अगर किसी ने गलत देख लिया तो आप देख भी लें आपके नेत्र से, तो वो उभर नहीं सकता आपके अंदर, क्योंकि आपके आत्मविश्वास की शक्ति होती है। आपका आत्मविश्वास अगर किसी को देख ले सामने वाले को गलत, तो उनका नेत्र जो है अग्नि के तेज से चमकते हुए सुंदर नेत्र बने, जिनके गुणों का बखान करना मुझ जैसे के लिए बहुत कम है, क्योंकि यह माँ दुर्गा का रूप है। मैं उन जो पौराणिक कथाओं में है उनकी चर्चा कर रही हूँ। और प्रजापति जी, पूरे प्रजापालक, उनके तेज से माँ के सुंदर दांत बने हैं, चमकीले दांत। आप ऐसी माँ देवी को, हम माँ कात्यायनी को हम बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। छठे स्वरूप में हम उनका पूजन करके, जहाँ एक तरफ क्या क्या पाएंगे आप उनके स्वरूप से, आपके जब उन्होंने पाएंगे पूजा विधान, घट स्थापना हम कर चुके हैं, और घट स्थापना के बाद दुर्गा माँ का एक एक स्वरूप की पूजा करते हुए
कात्यायनी तक आते हैं तो हम उनको शहद तक चढ़ाना तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते माँ को, क्योंकि जब वो राक्षसों का याद करें तो उनको गुस्सा आ जाता है और उनको ठंडक के लिए, मिठास के लिए, अच्छे वर पतिवर के लिए सब आपको शहद का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। माँ का जो प्रिय भोग है वो शहद है। और आपने शहद का भोग लगाया, पूजा, धूप, बत्ती, अगर, कपूर सब अपने पूजा, दीपक जलाकर आरती करके उनको प्रसन्न किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकती माँ आपके पास ना आए। माँ तो माँ होती है। एक बार बच्चा नाराज हो सकता है पर माँ कभी नाराज नहीं होती। तो आप अपनी माँ के अंदर कात्यायनी रूप देखें कि वो आपके लिए तो मधुर है। दुश्मनों का महिषासुर बन के जो वो महिषासुर मर्दनी है वहाँ उनको नष्ट कर देती हैं। तो ऐसी माँ को हम नमन करते हुए, उनको लाल रंग बहुत प्रिय है। आप लाल वस्त्र पहने, लाल वस्त्र दान करें, शहद का दान करें, अन्न दान करें, कन्याओं को भोजन खिलाएं। सबसे बड़ा दान अन्न दान होता है। अन्न जब आत्मा किसी की तृप्त होती है तो आप देखते होंगे मान सम्मान के साथ आप उनको जब कुछ ग्रहण करते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी माँ हमारी, जिसे अगर कहें कैसे बनी है, अभी मैंने चर्चा की आपको, कात्यायनी जी के यहाँ सभी देवता एकत्र हो गए थे। जो उनका स्वरूप है, उनका स्वरूप 4 हाथों में उनके, देखो आप 4 हाथों में उनके अस्त्र शस्त्र कमल और वरदान अक्षमाला हैं। शिव ने उनको अपनी ताकत दे दी। शिव तो सृष्टि के रचयिता हैं, देवों के देव हैं, और शिव का त्रिशूल आप सोच लीजिए सबसे बड़ा अस्त्र है उनका। उनकी जो नेत्रों से कोई बच नहीं सकता। जब शिव ने अपनी शक्ति माँ दुर्गा के स्वरूप कात्यायनी जी को दे दी, फिर भला उनसे बुरी शक्तियाँ या कोई भय कैसे बच सकता है। वह माँ कात्यायनी भय का अंत करने वाली हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं। आपको कोई भय नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का रोग दोष आपके पास नहीं आएगा। आप उठ कर बैठ जाते हैं, रात्रि में डर लगता है, दिन में सोचते हैं ये मार देगा वो मार देगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। माँ कात्यायनी जी का स्मरण करेंगे आप। और फिर यही थोड़ा ही है, भगवान विष्णु पालक, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी भी जिनके चरण वंदन करती हैं, ऐसे भगवान विष्णु, उन्होंने अपना चक्र माँ को शक्ति के रूप में प्रदान किया है। किन किन चीज़ों से बनी है यह मैं चर्चा साथ में करती जा रही हूँ कि उनके पास इतना तेज है तो कैसे, कितने आशीर्वादों से बनी है वो कात्यायनी माँ। और सभी देवताओं ने, यानी कि जहाँ जिसको आप यमराज से डरते हैं, आप डरते हैं ना, लेकिन यमराज की अनुकंपा भी तो सब पर होनी चाहिए कि वो उम्र के बिना नहीं ले जाते किसी को, जब तक षष्ठी के पालक ने नहीं लिखा। यम की भी पूजा दीपावली पर जैसे की जाती है, तो यम का दंड जब किसी पर चलता है तो उससे तो कोई बच नहीं सकता। तो यमराज जी ने भी माता को अपना दंड, एक डंडा जो होता है, उनको अपना अस्त्र प्रदान किया है। और वरुण, देवता वरुण, आप सोचिए, एक से बढ़कर एक हमारे देवताओं ने उनको अपना पास शक्ति के रूप में दे दिया। और प्रजापति जी ने अक्षमाला, उनके हाथ में माला मिलती है। ब्रह्मा जी ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य कमंडल दिया है। अब सोच लीजिए, जिसके पास कमंडल है ब्रह्मा जी का, उसमें सारी दुनिया की शक्ति तो आपके पास निश्चित है, और वो भी सुंदर रूप में। कमंडल में क्या होता है, आदमी के संतुष्टि का अमृत होता है। अगर आपको ये अमृत मिल गया अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, तो आपसे बड़ा कौन है। आप तो स्वयं माँ कात्यायनी का रूप हो गए ना। तो जब आप पूजा कर रहे हैं माँ शक्ति के रूपों के बारे में, न सिर्फ जाने, उनको आप ग्रहण भी करें अपने बच्चे और समाज के लिए। और काल भैरव, इनका
इनका तो वर्णन आप हर जगह सुन सकते हैं, तमाम ऐसी पूजाएं हैं इनके बिना नहीं होती। तो उन्होंने अपनी तीक्ष्ण तलवार दे दी, दूध जैसी चमकती हुई तलवार, बचेगा नहीं दुश्मन। सोच लीजिए, कोई शत्रु पास नहीं आ सकता। माँ कात्यायनी जी को उन्होंने अपनी तलवार काल भैरव जी ने दी है। और सूर्य देवता ने, भाई सूर्य देवता ने तो उनके एक एक रोम छिद्र में बस गए। सूर्य देवता तो एक ऐसा प्रकाश उनके शरीर से, एक एक करोड़ों छिद्र होते हैं एक सृष्टि के निर्माण में। जब एक शरीर बनाते हैं प्रभु, तो उसमें वो स्वयं भर गए, यानी कि सूर्य का तेज उनके अंदर भर गया। ऐसी माँ कात्यायनी को हम नमन करते हुए, पूजन करते हुए हम कहेंगे, अगर आपके अंदर शक्ति का संचार होगा, अगर हम कहें तो शत्रु कौन से हैं? आपके अंदर के भी शत्रु होते हैं, बुरे विकार, बुरा सोच, नकारात्मक सोच आपके आसपास, उनको भी आपको नष्ट करना होता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किसी ने कुछ कर दिया तो, छोटी छोटी बात पर ये नकारात्मक सोच भी हमें स्वयं को खराब करती है, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं रखती, लड़ाई कलेश होते हैं। और इसलिए हमें प्रभु ने ऐसी सृष्टि की एक से बढ़कर एक दुर्गा के 9 रूप दिए हैं, जहाँ एक तरफ वो शक्तिशाली हैं तो दूसरे तरफ उनके हाथों का जो कमल है और वरदान का हस्त है, वो ये बताता है कि संतान के प्रति अपना जो दायित्व है वो कोमलता के साथ ही चलता है, भावनाओं से चलता है। और जहाँ शस्त्र चाहिए वो आपको कर्म क्षेत्र में, आपको बुरी शक्तियों से निपटने के लिए वो चाहिए, वो आप कमज़ोर कभी नहीं हैं, ना थी, ना कमज़ोर हैं, ना रहेंगी। पौराणिक काल से लेकर के क्यों नहीं कोई भी कथा ले लीजिए, महिला के अंदर अलग ही ताकत मिलेगी। और जब यह शक्ति पुरुष को मिल जाती है तो उनका घर संसार भी बहुत अच्छा चलता है, बशर्ते कि कोमलता का भाव उनको कभी नहीं छोड़ना, घमंड तो कभी करना ही नहीं है, और ना पुरुषों को उनकी शक्तियों का, उनकी कोमलता को इग्नोर करना है। हम मान करें, सम्मान करें, हम उन्हें समकक्ष रखते हुए नमन करें। अपने ये नहीं है कि हम एक दिन नवरात्रों में कर लें देवी के स्वरूप और फिर हम कुछ भी उनको बोलें, चलती जाती औरतों के बारे में कुछ बोलें, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर आपने स्त्री को गलत नज़र से देख करके कमेंट किए, उनका बुरा सोचा, तो आपका विध्वंस तो निश्चित है। माँ कात्यायनी उसका नहीं छोड़ती उनको। माँ दुर्गे के रूप में पता नहीं कब नुकसान हो जाए, इसलिए जो भी शक्तियाँ हैं वो ध्यान रखें। शहद, अपने अंदर भी आप शहद जैसा मिठास रखें। कड़वी जुबान ना सिर्फ आपके चेहरे में विकृतता लाती है, जब आप गुस्से से देखते हैं या ऐसे करके बोलते हैं, किसी को हटाते हैं, किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, तो सबसे पहले आपका चेहरा शीशे में देखिए। जब आप गुस्सा करते हैं तो विकृत हो जाता है, नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास आने लगती हैं और आपको वे शत्रु, वे स्वयं के शत्रु बनाए हुए होते हैं, क्योंकि आपका स्वार्थ, प्रलोभन, बदतमीजियाँ, ये सब शत्रुओं को आमंत्रित करती हैं। और अगर आपने शहद की तरह अपने अंदर व्यवहार में विनम्रता लाए, कोमल कमल की तरह से माँ के जो सुंदर स्वरूप हैं, उनका तेज है, वो आपने अपने अंदर समा लिया, तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका विवाहित जीवन सबसे बड़ा इसी पर टिकता है कि आप कोमल हैं। आप पति की रक्षा के लिए, आप पति के बराबर खड़े होने के लिए, आप राक्षस प्रवृत्ति से निपटने के लिए सशक्त महिला हैं। लेकिन जब परिवार के पालक के रूप में हैं, तो आप सबसे बड़ी ताकत अपने पति की स्वयं बनती हैं। और जो स्त्री ताकत नहीं बनती, जो पति का अपमान करती है, अपने परिवार का अपमान करती है, उपेक्षित करती है, जिंदगी में शायद ही कोई नक्षत्र उनको अनुकूल प्रभाव दें, प्रतिकूलता उनके पास आने लगती है और घर परिवार को वो अपने ही हाथों अपने सुख को समाप्त कर देती है ऐसी महिला। इसलिए महिलाओं के जो गुण हैं
माँ कात्यायनी से लेकर दुर्गा के हर रूप को आप नमन करते हुए उनको ग्रहण कीजिए। और इसी के साथ मैं कहूँगी माँ कात्यायनी की जय, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सदा हम सुखी रहें, वसुधैव कुटुंब के साथ सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय माँ कात्यायनी।